ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। करीब हम इस श्लोक को 1 हफ्ते से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम आज जो है श्लोक पढ़ के अनुवाद, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, सीधा अनुवाद, और उसके बाद जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था वहाँ से तात्पर्य स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तन् येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः समतर्एषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः समतर्एषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही ही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हम अंतिम पैराग्राफ में हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। प्राकृतिक अर्थात ये भौतिक जगत, ये अशुभ है। यहाँ पे कोई भी कार्य शुभ नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। इस संसार में हम सिर्फ शुभ मानने की कल्पना करते हैं, क्योंकि सुख नहीं है, शुभ नहीं है। श्रील प्रभुपाद, अतः यदि हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। बोलते हैं प्रभुपाद जी, वास्तविक मंगल
मंगल मतलब अच्छा। वास्तविक में अच्छा क्या है? बोलते हैं पूर्ण भक्ति। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोलते हैं सेवा भाव से युक्त, जो है कृष्ण भावनामृत पे निर्भर करती है। वास्तविक मंगल, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह जो है या उसके जीवन में ऐसा कल्पना कर सकता है मंगल का, लेकिन वास्तविक में मंगल नहीं होता। वास्तविक मंगल क्या है? बोलते हैं पूर्ण भक्ति। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हम तनिक भी, थोड़ा भी चाहते हैं, क्या थोड़ा भी चाहते हैं? बोलते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो। शुभ मतलब अच्छा, हमारे कर्म अच्छे हों तो क्या करना होगा? बोलते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि आप लोग के कर्म शुभ हों, तो अच्छे हों, तो क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको अच्छा फल मिले, तो बहुत बल देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। मतलब होगा, मतलब यहाँ पे जो होगा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह बल दिया जा रहा है कि इसके सिवा दूसरा आपके पास कोई मार्ग नहीं है। जैसे करना होगा, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। सकते हैं तो इसमें ऑप्शन है, लेकिन होगा मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक दिस वार्निंग दे रहे हैं भगवान। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शुभ कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होगा और अशुभ कर्मों का बुरा, और बुरा फल से आप दुखी होंगे। अशुभ कर्मों के कारण ही हम दुखी हैं। अशुभ कर्म एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुरे कर्म, जो भगवान के आज्ञा के अनुसार नहीं है, वह सारे कर्म अशुभ हैं। और जो भगवान की आज्ञा से कर्म करते हैं, वो सारे कर्म जो हैं शुभ हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्या करना होगा? बोलते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। परम ईश्वर, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर कौन है? बोलते हैं कृष्ण। अर्थात कृष्ण की आज्ञा से कर्म करना होगा। जैसा कि भगवद गीता कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, आज्ञा है। वैदिक शास्त्र जो है मनु को दिया गया आज्ञा है, सूर्यदेव विवस्वानु को। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे सारे कर्म शुभ होंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी आज्ञा श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान आज्ञा कहाँ देते हैं? कैसी आज्ञा? बोलते ऐसी आज्ञा। ऐसी मतलब जो हमारे कर्मों को शुभ बना सके। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जाती है। हम बोल सकते हैं कि फिर हम कैसे समझें कि
भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं। वो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। भगवान का बुलावा आएगा तो हम मंदिर आएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का बुलावा मतलब भगवान आदेश देंगे, आज्ञा देंगे तो हम आएंगे मंदिर। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि भगवान आज्ञा कैसे देते हैं। बोलते हैं कि भगवान भगवत गीता और भागवतम और प्रामाणिक गुरु के द्वारा आपको आज्ञा प्राप्त होती है। भगवान हमें आज्ञा किस प्रकार देते हैं? बोलते हैं प्रामाणिक गुरु के द्वारा और भागवतम और भगवत गीता के द्वारा। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। गुरु कौन होता है? भगवान का प्रतिनिधि। अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है, क्योंकि गुरु जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए जो है उसकी आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। हम गुरु, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, तो हम किसी को भी गुरु मान न लें, किसी की भी आज्ञा स्वीकार न करें। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही आज्ञा देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जो आज्ञा दिया वो शास्त्र में नहीं लिखा होगा। और साधु का मतलब उसने अपने निजी जीवन में न डाला हो। वह ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगा जो उसने अपने निजी जीवन में न डाला हो। वो जैसे आज के समाज में सब बोलते हैं, मोस्टली लोग चर्चा करते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन खुद ही उन्हीं सारे कार्यों में रत रहते हैं और हिंदू की रक्षा की बात करते हैं। समाज को जो है बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ना होगा, भागवत पढ़ना होगा। दूसरों को आज्ञा देते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और खुद ही सोते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। खुद के बच्चों को, खुद के ऊपर जब आता है तो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता। जैसे बीच में ये सब जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ, तो एक मैंने मैसेज डाला था कि अभी भी उठ जागो और जागने के लिए जो है शास्त्रों का अध्ययन करो। तो कई लोगों ने मैसेज किया, प्रभु जी हम कैसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें। मैंने बोला सुबह शाम क्लास होते हैं, आप अटेंड करिए। यस प्रभु, कल से जरूर करेंगे। लेकिन दूसरे दिन मैंने मैसेज किया, क्या हुआ आप आए नहीं? प्रभु टाइम नहीं मिलता। यह कंडीशन है। सिर्फ हम उपदेश देना चाहते हैं, निज जीवन में उसका आचरण नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? बोलते साधु। और किसके अकॉर्डिंग? बोलते हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग। या जो गुरु बोल रहा है वह उसके जीवन में भी होना चाहिए, उसके आचरण में भी होना चाहिए, और यह आचरण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु ठीक है। गुरु खुद भी उसका पालन करना चाहिए।
इन तीनों स्रोतों में कोई भी विरोध नहीं होता। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, इन तीनों स्रोतों में। ऐसा नहीं कि जो गुरु कह रहा है वो शास्त्र में न लिखा हो और जो शास्त्र कह रहा है वह गुरु के जीवन में ना हो, इनमें कोई विरोध नहीं होता। मतलब जो गुरु कह रहा है वो शास्त्रों में होना चाहिए, अगर नहीं है तो गुरु और शास्त्र में विरोध स्थापित हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरु और शास्त्र में जो है विरोध नहीं होता। अर्थात गुरु ऐसी कोई बात नहीं करता जो शास्त्रों में ना हो। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ फल कर्म फलों से मुक्त होते हैं। बोलते हैं इस प्रकार से किए गए कार्य, किस प्रकार से? बोलते हैं इन तीनों स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु साधु और शास्त्र की आज्ञा से जब हम कर्म करते हैं तो इस कर्म से जो है शुभाशुभ, मतलब शुभ से भी शुभ, अच्छे से अच्छा आपको कर्म फल प्राप्त होता है और आप उससे मुक्त भी होते हो, उसके बंधन में भी नहीं पड़ते हो। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म करते हुए जो है भक्त की स्थिति क्या होती है? बोलते हैं दिव्य। दिव्य मतलब आध्यात्मिक। दूसरे शब्द में जो भक्त होता है वह आध्यात्मिक कर्म करते हुए जो है उसकी मना स्थिति कैसी होती है? तो वैराग्य। वैराग्य का मतलब वह उससे अटैच नहीं होता, कर्म तो करता है लेकिन उससे अटैच नहीं होता, जिसे सन्यासी कहते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे भक्त को जो है सन्यासी कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? जो भगवान के आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अर्थात अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में जो है 6वें अध्याय में जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्या बताया गया है? कि सन्यासी कौन है? सन्यासी कौन है? जो भगवान के आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है। जो भी कर्म करता है कैसे करता है? भगवान का आदेश मानकर। लेकिन भगवान आदेश किसके द्वारा देते हैं? प्रतिनिधि के द्वारा। ठीक है। और गुरु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। बोलते हैं सन्यासी कौन है? बोलते हैं जो भगवान के आदेश मानकर सेवा कर्तव्य करता है। समझे? और कर्तव्य करता है क्योंकि प्रत्येक कर्तव्य करने से कुछ कर्म फल प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कर्म फलों की शरण नहीं ग्रहण करता, ये सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करता है, कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। वह कर्म फलों के प्रति अनासक्त होता है, आसक्त नहीं होता। और वही असली सन्यासी है जो इस प्रकार से कर्म करता है, जो भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और भगवान आदेश किस में देते हैं? प्रभुपाद जी ऊपर क्लियर कर चुके हैं। भगवान का आदेश कैसे प्राप्त होता है? बोलते हैं श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से, या तो प्रामाणिक गुरु से। प्रामाणिक मतलब जो परंपरागत हो। ऐसा नहीं कि अपने खुद ने उसने गीता लिख दी हो, जो परंपरागत हो। परंपरा मतलब
जैसा कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान किस परंपरा से आई है, एवं परंपरा प्राप्तम। तो वह प्रामाणिक गुरु है जो परंपरागत हो और अपने जीवन में शास्त्रों को लाता हो, और जो कहता हो वह जो है शास्त्र भी कहते हैं और निज जीवन में आचरण भी करता हो। वह गुरु है, और उसके निर्देशन में जो कर्म करता है उसे भगवान का निर्देशन मानते हैं। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। कौन? जो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। हम तो जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं हाँ कर तो रहे हैं, मन से करते हैं, हम मन से दिन भर भगवान का नाम लेते हैं। मतलब वो बिल्कुल भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते और बस बोलते हैं गुरु जी गुरु जी गुरु जी। ऐसे लोग का कोई उद्धार होने वाला नहीं। और ऐसे लोग जो है वास्तविक में सन्यासी और भक्त नहीं होते, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल सन्यासी या छह योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि वह असली सन्यासी नहीं है। कौन? जो छद्म वेश में। छद्म मतलब ऊपर से कुछ अलग वस्त्र पहना है लेकिन अंदर से कुछ अलग है। वह नहीं, वह व्यक्ति नहीं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय के जो है अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।